ये भी अलग कंट्री बनाना चाहता है भारत से काट के। हिंदुओं की लड़की को उठा के ले जाते थे, सर धर से अलग कर देते थे। चोरों के साथ इनकी ये गठबंधन में थे, वहाँ पे हिंदुत्व को, सनातन को टारगेट किया जाता रहा। जितने अपराधी है उनका सबका समय बहुत नजदीक में है। नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का खिचड़ी द न्यूज़ में। मैं आपके साथ आयुष। AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असउद्दीन ओवैसी जी का बयान आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मैं विपक्ष के साथ इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि उनके बीच मुझे घुटन होती है। कभी साहब बीजेपी की तरफ नहीं जाने वाले हैं क्योंकि बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है, उनके अनुसार हिंदुओं के हित में बात करती है। विपक्ष के साथ इनका गठबंधन नहीं बन सकता क्योंकि इन्हें घुटन होती है। क्या है इनका फ्यूचर, क्या होने वाला है भविष्य में AIM का, चलिए जानते हैं देश की जनता से। सर, क्या नाम है आपका? धर्मराज एडवोकेट। अच्छा, आप एडवोकेट हो सर? कौन से कोर्ट से? मैं अभी तो फिलहाल यही हूँ, 30 जारी का मैं मेंबर हूँ, ओके, 24 साल से कंटिन्यूसली मेंबर। अच्छा सर, ये असउद्दीन ओवैसी सर, आप जानते हैं हमेशा अपने हाँ। विवादित बयान के लिए जाने जाते हैं। क्या कहना चाहते हैं ये कि दम घुटता है, बीजेपी के साथ आएंगे नहीं, फ्यूचर क्या है इनका? वो अपने आप को किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता। ठीक है। ये बिल्कुल मोहम्मद, ये था ना जो जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, जी उसके नक्शर कदम पर है। जी मोहम्मद अली जिन्ना अपने जी। आप को एडजस्ट नहीं कर सका भारत जी। के अंदर। जी वो अपनी जो है दुकान अलग ले गया, कंट्री अलग ले गया। ये भी अलग कंट्री बनाना चाहता अच्छा। है भारत से काट के, अच्छा, एक इस्लामिक कंट्री और काटना चाहता है। इसकी मंशा, टेंडेंसी यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इस्लामिक कंट्री जब ऑलरेडी पाकिस्तान बन चुका है तो फिर भारत ये और भारत में से काटना चाहता है, आंध्रा को, ऐसा क्यों सर? तेलंगाना को। ऐसा क्यों सर? वृत्ति है इसकी। जो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, वो ये उसी नक्शर कदम पर चल रहा है जी जी और इसकी इच्छा पूरी नहीं होगी। है। सारी जिंदगी ये ठीक है। करता रहेगा। अच्छा, इच्छा पूरी नहीं होगी या करने नहीं देंगे? क्योंकि ये तो कहते हैं कि RSS और बीजेपी एक साथ मिली हुई है और ये हमें खुल के काम नहीं करने देने वाले हैं देशवासियों के लिए। RSS जो है वो एक संघ है, ठीक है। संस्था है, ठीक है वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। जी बीजेपी जो है जी वो पॉलिटिकल पार्टी है, जी भारत की जनता में बनी, भारत की जनता ने बनाई जी। और भारत की जनता के लिए। और इसकी स्थापना माननीय श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी ने 1900 में बनाई थी। जी और जो संघ है ये 1925 में इसकी स्थापना हुई थी, जी क्योंकि 1905 में मुस्लिम लीग की पॉलिटिकल पार्टी हुई थी और जो हिंदुओं पर अत्याचार होते थे, जुर्म होते थे, अच्छा RSS संघ को मोटिव यही था कि हिंदुओं पर अत्याचार न कौन हो। करता था अत्याचार सर हिंदुओं पे? ये करते थे मुस्लिम लीग वाले। अच्छा, कैसे अत्याचार करते थे सर, कुछ बता सकते हैं? हिंदुओं की लड़की को उठा के ले जाते थे जबरन, ये चीज तो अभी भी देखी सर जा धर रही से अलग कर देते थे। है। ये चीज तो अभी भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा उस समय ज़्यादा था, है। अच्छा अब कंट्रोल है, अच्छा, गवर्नमेंट का कंट्रोल है, पुलिस का कंट्रोल है। ठीक है। पहले तो जो पसंद आ जाती थी ले जाते थे। अच्छा हिंदू कभी भी घूंघट नहीं करते थे। अच्छा आपने कभी माता पार्वती, लक्ष्मी सरस्वती, माता कौशल्या और सीता माता, इनको कभी घूंघट में देखा है? कहीं दर्शाया है नाटक में, फिल्म में? उसमें घूंघट प्रथा हमारे देश की थी ही नहीं। ये हिंदुओं ने जो घूंघट पहनना शुरू किया है, जी ये मुस्लिम आक्रांता उठा के ले जाते थे। जो सुंदर स्त्री है, बहन है, बेटी है, उठा के ले जाते थे और अपनी पत्नी बना लेते थे, स्त्री बना अच्छा। लेते थे। तो इस चक्कर में मुंह ढकना शुरू कर दिया। अच्छा, और ये जब मुगल आए थे तब से है ये। ठीक है। मुगल से पहले कोई भी चेहरा नहीं ढका जाता था। ठीक है सर, ओवैसी सर का क्या फ्यूचर, क्या है भविष्य, क्या होने वाला है उनका? भैया उनका भविष्य कुछ है ही नहीं है। आज तक उसने जितने भी बयान दिए सारे हिंदुत्व के विरुद्ध में दिए, देश के विरोध में बोलता है, कभी अच्छी बात बोल रही नहीं उसने। अगर आज उसकी कांग्रेस से नहीं पट रही तो कुछ ना कुछ तो बीच में अड़चने पैदा हो गई। जी तो इसलिए उन पे विश्वास करना एक असंभव बात है। ठीक है। और देश की जनता तो विश्वास करती नहीं ऐसे लोगों पे। जी और आज भी वो एजेंडा चलाने की कोशिश में है जी जिससे यहाँ की जनता बहुत जागरूक है। ठीक है।
और उनके बहरूपिये के चक्कर में नहीं आएगी। देश की जनता क्यों नहीं भरोसा करती? भैया कैसे करेगी? एक तरफ यहाँ हिंदुत्व को टारगेट बनाया जाता है और एक तरफ उन पर भरोसा की बात कर रहे हैं, आप कैसे करेगी? अभी कल तक ये विपक्ष की बातें करते थे, अच्छा, आज बीजेपी की बातें कर रहे हैं, अच्छा, तो इनका कोई अस्तित्व नहीं है, जी, तो इन पे कैसे विश्वास करे जाए? जी, अभी जिन चोरों के साथ इनकी ये गठबंधन में थे, वहाँ पे हिंदुत्व को, सनातन को टारगेट किया जाता रहा, जी, जी, हमारे भगवानों को गालियाँ दी जा रही थी। जी, जी, तो इनकी तो भैया ऐसी मानसिकता है कि इन पर कोई विश्वास नहीं करेगा, और हिंदुत्व और सनातन तो करे ही करेगा नहीं। अब इनका समय नज़दीक में आता दिखाई दे रहा है इनको, तो ये नए नए एजेंडे चला रहे इनका हैं। समय नजदीक आ रहा है। बिल्कुल, जितने अपराधी है उनका सबका समय बहुत नज़दीक में है। अच्छा, अगर सरकार नहीं करेगी तो यहाँ की जनता जरूर तो करेगी। आप ओवैसी जी को आतंकवादी और ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि केवल इनकी मानसिकता ऐसी है, यहाँ जनता को भड़काना, यहाँ दंगे कराना, और जनता में हमेशा ही इस तरीके की घटनाएं सामने आती दिखाई भी दी है। जिस तरीके के ये बयान देते हैं, वो एक आतंकवाद से कम नहीं होता। जनता को भरोसा नहीं है ओवैसी जैसे लोगों पे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। पूरे मुसलमान भी नहीं करते। क्या 1-2% वोट है, वहीं से तो आता है जीत के, ये हैदराबाद से। अच्छा, पूरे भारत में इसका क्या वर्चस्व है? बिहार में वो 5 सीट पे लड़े, 5 की 5 सीट जीत गए। देखो जीत गए होंगे, जी, आप कह रहे हैं तो जीत गए होंगे। हो सकता है भाई मुस्लिम मेजोरिटी हो वहाँ जी, और हिंदू मेजोरिटी कम हो, तो वहाँ जीत भी सकते हैं। जी, बाकी पूरे भारत में तो नहीं जीतेंगे ना, पूरे भारत में तो नहीं। 108 करोड़ की आबादी है हिंदुओं की, इनकी जो है 25 करोड़ 27-28 करोड़ है। तो एकदम छोटे में बताइए कि ओवैसी जी का भविष्य क्या होने वाला है देश में? कुछ नहीं भविष्य इसका, कोई भविष्य नहीं है। कोई भविष्य नहीं है। ये बस ओपोजिशन में रहेगा जी, और हिंदुओं को गाली देता रहेगा। जी, ये पाकिस्तान की जोरी पे चल रहा है। जी, पाकिस्तान में जितने प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ठीक है, भारतवर्ष को गाली देकर, ठीक है, हिंदुओं को गाली देकर, ठीक है, हिंदुओं को काफिर कह के, हिंदुओं को काफिरों को मारेंगे ऐसे ठीक है। कह के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, ठीक है, प्रधानमंत्री के बनने के बाद सारा पाकिस्तान का पैसा लंदन में ले गए हैं। लंदन में जजीरे बना लिए, प्रॉपर्टी खरीद ली, 6-6 लाख की टाई पहनते हैं। पाकिस्तान की जनता का इन लोगों ने बिल्कुल कंगाली बना दिया है। ठीक है सर। एआईएम का भविष्य क्या होने वाला है देश में? जल्दी से। भैया उनका भविष्य अंधकार की तरफ दौड़ रहा है। बहुत जल्दी उनके सामने अंधकार है, अंधकार उनको दिखाई देगी, अच्छा, और अंधकार उनके सामने खड़ा है हाथ पसारे हुए। और उनका समय बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, उनका समय नज़दीक में है और उनका यहाँ कोई भविष्य नहीं। उनको केवल यहाँ की जनता ठुकरा चुकी है, और बहुत अच्छे से 24 में उनको परिणाम मिलने वाला है इस चीज़ का। ठीक, ठीक, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। देखते रहिए खिचड़ी द न्यूज़ चैनल, सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके अनुसार असाउद्दीन ओवैसी और एआईएमआईएम का भविष्य क्या होने वाला है देश में।